वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी सांसद संजय अरोड़ा के घर पर रेड हुई है। लुधियाना गुरुग्राम में ईडी की छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। जांच एजेंसियां पूरी शिद्दत से फर्जी केस बना रही हैं। ये आम आदमी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, ये सिसोदिया ने कहा है। मनीष सिसोदिया का बयान इस पर आया है। जिस तरीके से संजय अरोड़ा के घर पर छापेमारी की कार्रवाई शुरू हुई, उसके बाद से आम आदमी पार्टी जो है लगातार आरोप भी लगा रही है और मुखर होती नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी से मनीष सिसोदिया ने कहा है कि पूरी शिद्दत के साथ यहाँ पर जो है जांच में ईडी लगी हुई है और आम आदमी पार्टी को तोड़ने की पूरी कोशिश जो है वो की जा रही है। राज्यसभा सांसद के घर पर ईडी की कार्रवाई, संजय अरोड़ा के ईडी के शिकंजा कसा गया है संजय अरोड़ा पर और संजीव अरोड़ा के कई ठिकानों पर जो है ईडी की कार्रवाई देखी जा रही है। आपने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को 6 महीने जेल में रखा, उनको इंसुलिन नहीं दी, उनको मारने तक की साजिश रची। क्या मिला उनके घर से, बताइए आप देश को। आपने सत्येंद्र जैन को 2 साल से अधिक समय से जेल में रखा हुआ है। 36 किलो वजन कम हो गया उस व्यक्ति का जेल के अंदर। आपको क्या मिला उनके घर से? आपने मुझे 6 महीने जेल में रखा। आपके पास ना देश के रोजगार के लिए काम करने की फुर्सत, ना इलाज के लिए काम करने की फुर्सत, ना शिक्षा के लिए काम करने की फुर्सत, ना देश की तरक्की के लिए काम करने की फुर्सत, ना किसान के लिए काम करने। आपको सिर्फ रेड मारना है दिन रात, और उस एक ऐसी एजेंसी से जिसको बार बार सुप्रीम कोर्ट से लताड़ मिल रही है। और चलिए मामले पर अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी जावेद हुसैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। जावेद, सबसे पहले तो जो ये ईडी की तरफ से कार्रवाई जो है की जा रही है संजीव अरोड़ा के ठिकानों पर, इसको लेकर अपडेट दीजिएगा कि किन किन ठिकानों पर ये कार्रवाई की जा रही है, फिलहाल क्या वहां पर ठिकानों पर मौजूदा हालात हैं? जी देखिए, इस पूरे मामले में ईडी की जो जांच टीम है वो पीएमए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जमीन फरोख्त के मामले में संजीव अरोड़ा, जो कि पंजाब से आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद है, उनके घर से लेकर तकरीबन 1 दर्जन लोकेशन, जिसमें लुधियाना, जालंधर, गुरुग्राम शामिल है, यहाँ पर ईडी की सर्च ऑपरेशन चल रही है। जमीन फरोख्त मामले में ये रेड बताई जा रही है। और जिस तरीके से संजीव अरोड़ा के बारे में अभी तक जानकारी मिली है कि उनका अपना उनका खुद का बिजनेस है और अपने कंपनी के नाम जो जमीन है वो फर्जी तरीके से उन्होंने अपने नाम कराए, कंपनी के नाम कराए। इस पूरे मामले को लेकर जो ईडी है, ईडी के पास इस मामले को लेकर शिकायत की। ईडी ने इस पूरे मामले के तहत प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। उसके बाद सोमवार आज यानी कि 7 अक्टूबर को ईडी जो है इस पूरे मामले को लेकर संजीव अरोड़ा के घर से लेकर तमाम जो अलग अलग जगहें हैं, पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें, यहाँ पर ईडी की रेड चल रही है। फिलहाल इस ईडी के सूत्रों की माने तो अभी इसमें कई अपडेट अभी आने बाकी हैं ऑफिशियल तौर पर। लेकिन इस जमीन जो फरोख्त का पूरा मामला है, इससे जुड़े डॉक्यूमेंट्स, इससे जुड़े तमाम डिजिटल एविडेंस, इसके अलावा जो एविडेंस है उसको लेकर जो है ईडी की रेड चल रही है। जो खास तौर से जो पेपर है, जो जमीन है, वो फर्जी तरीके से संजीव अरोड़ा पे ये आरोप है कि उन्होंने अपनी कंपनी के नाम इसको ट्रांसफर कराया, क्योंकि वो एक बिजनेसमैन है। और इस मामले में उनकी कंपनी पर ये आरोप है कि उन्होंने जो जमीन है, जिसमें पंजाब भी, हरियाणा भी, 2 स्टेट, इसके अलावा दिल्ली से भी जुड़ा मामला बताया जा रहा है। तो इससे जुड़े तमाम दस्तावेज और सबूतों को लेकर ईडी इस पूरे मामले की जांच करी, जिसको लेकर ये सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। जी जावेद, संजीव अरोड़ा के एसोसिएट्स हेमंत सूद के ठिकानों पर भी जो है कार्रवाई की जा रही है, उनका क्या रोल है इस पूरे मामले में? देखिए, हेमंत सूद उनके एसोसिएट हैं और ऐसे मामले में जब उनकी संजीव अरोड़ा की जो कंपनी है, कंपनी से जुड़े तमाम जो लोग उनसे अलायंस हैं और उनसे जुड़े जो लोकेशन, उन तभी तमाम लोकेशंस पर ईडी जो है अपनी सर्च ऑपरेशन कर रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी थोड़ी देर में ऑफिशियली तौर पर इस सर्च के दौरान किन किन लोकेशन पे सर्च की गई, क्या क्या ईडी को इन सर्च के दौरान एज एविडेंस के तौर पर, डॉक्यूमेंट्स के तौर पर या डिजिटल एविडेंस के तौर पर क्या क्या मिला इन तमाम लोकेशंस पर, वो थोड़ी देर में ईडी की तरफ से ऑफिशियल तौर पर जानकारी दी जाएगी। लेकिन इस पूरे जमीन जो फर्जी तरीके से जमीन ट्रांसफर मामला है, जो अवैध प्रॉपर्टी, जो फर्जी तरीके से प्रॉपर्टी ट्रांसफर कराने का है, जमीन फरोख्त का मामला, इससे जुड़े हुए जो लोग संजीव अरोड़ा से जुड़े हुए हैं, उनके एसोसिएट से, उनके कंपनी से, उन सब से ईडी पूछताछ करी। इसलिए ईडी की तकरीबन 12 जगह यानी कि 1 दर्जन से ज्यादा लोकेशंस पर ईडी की सर्च ऑपरेशन चल रही है, जिसमें लुधियाना, हरियाणा,
गुरुग्राम और उसके बाद जालंधर, ये पंजाब के और हरियाणा के कई जिले जो हैं वो इसमें शामिल हैं। जी बिल्कुल जावेद, वहीं अगर बात कर ली जाए तो अभी तो 1 से 2 नाम सामने आए हैं जिनके पास ये आंच पहुंच चुकी है ईडी की कार्रवाई को लेकर। ईडी की ये कार्रवाई और आगे कहां तक जा सकती है, कहां तक इसके लिंक जो हैं हो सकते हैं, ऐसी कोई संभावना सामने आई है क्या अभी? देखिए, जिस तरीके से ईडी की जो सर्च ऑपरेशन के दौरान जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन बढ़ेगी, एविडेंस के तौर पर जो जो चीज़ें ईडी को मिलेगी, जैसा कि इस ज़मीन से जुड़े हुए कुछ डॉक्यूमेंट्स या दस्तावेज हैं जो ईडी को एज एविडेंस के तौर पर मिलेगी, उसमें किन किन लोगों के साइन है, किन 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 लोगों के नाम है, कैसे ट्रांसफ़र हुआ फर्जी तरीके से, उसमें किन किन लोगों का रोल है। इसके अलावा डिजिटल तौर पर जो एविडेंस के तौर पर क्या किसी और कंपनी का नाम आता है, या लैंड कैसे ट्रांसफ़र किया गया, कौन-कौन इसमें सोर्सेज़ बने। इसके अलावा जो पूरा एक मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मामला दर्ज हुआ है, कितने रुपए का इसमें पूरा एक मनी ट्रेल का जो पूरा मामला है, कितना पैसा इसमें खर्च हुआ, किस तरीके से पैसे दिया गया, ये सब इसके पार्ट्स हैं। और इसके तहत ही जैसे-जैसे इन्वेस्टिगेशन सर्च ऑपरेशन के दौरान जैसी चीज़ें अभी तक जो सामने आएगी, उसको ईडी की तरफ से ऑफिशियली तौर पे बताया जाएगा। उसके बाद ये चीज़ें सामने आएँगी कि क्या-क्या इन्वेस्टिगेशन में सामने आए और आगे ईडी की इस पूरे मामले को लेकर और इन्वेस्टिगेशन कैसे आगे बढ़ेगी। बिल्कुल जावेद, वहीं अगर बात कर ली जाए तो देखिए सबसे पहले जिस तरीके से संजय अरोड़ा के आवास पर ईडी की टीम पहुंची थी, क्या वो समय रहा होगा? उस वक्त लोग कौन-कौन जो हैं उनके घर पर रहे होंगे? क्या उनके परिवार वालों से भी इस पूरे मामले में पूछताछ की जा रही है? फिलहाल उनके घर का जो आसपास का इलाका है वो किस तरीके से ईडी के कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे, कितनी तादाद में पहुंचे, कैसा वहां से कोई अपडेट अभी तक निकल कर सामने आया इस जानकारी में? देखिए, सुबह के वक्त आमतौर पर जो एजेंसीज होती है, आमतौर पर देखा जाता है, चाहे एनआईए हो या सीबीआई हो या फिर प्रवर्तन निदेशालय ईडी की अगर हम बात करें, या इसके अलावा इनकम टैक्स की बात करें, तो आमतौर पर इनकी जो रेड है वो अगर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के बेस पर, अगर किसी स्पेसिफिक इनपुट पर अगर उन्हें रेड करना होता है, तो वो एक सुबह का ही समय होता है, जो एक इन्वेस्टिगेशन के तौर पर बेटर माना जाता है कि उस वक्त जिसको लेकर ये इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है या जिसको लेकर ये सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है, वो उस वक्त वहाँ पर मौजूद होने की पूरी पुख्ता इनके पास इंफॉर्मेशन होता है। इसी को लेकर आज ईडी से जुड़ी जो ये जो सर्च ऑपरेशन है, उसी के दरमियान जब गुरुग्राम, जालंधर और इसके अलावा लुधियाना जैसे पंजाब के इन जगहों पे लोकेशंस पर जब रेड की गई, तो वहाँ पर जो लोग थे उस वक्त वहाँ पे मौजूद थे। हालांकि मैं आपको बता दूं कि हरियाणा में इस वक्त इलेक्शन है, कल 8 तारीख को काउंटिंग है। आम आदमी पार्टी भी हरियाणा में विधानसभा इलेक्शन लड़ रही है, तो ऐसे में और कौन-कौन लोग वहाँ पर थे ये कह पाना मुश्किल है। लेकिन संजीव अरोड़ा से जुड़ी हुई चीज़ें हैं कि संजीव अरोड़ा और उनका परिवार जो है उस वक्त मौजूद था वहाँ पर, जैसी जानकारी मिल रही है। और ईडी इस पूरे मामले में तमाम ये संजीव अरोड़ा के साथ-साथ उनसे जो भी जुड़े लोग हैं, इस कंपनी से, इस ज़मीन फ़रोख्त मामले से जुड़े जो लोग हैं, इससे उन सब से पूछताछ की जा रही है। और थोड़ी देर में जो इससे जुड़े हुए तमाम कौन-कौन लोग हैं, कौन-कौन से लोकेशन हैं, किस तरीके से पूरा एक ट्रांज़ैक्शन किया गया, एक मनी ट्रेल जो मनी लॉन्ड्रिंग के तहत इस पूरे मामले को दर्ज किया गया है। क्योंकि संजीव अरोड़ा अपने कंपनी के नाम पे ही उन्होंने फर्जी ज़मीन को खरीदा, और इसमें जो ज़मीन ट्रांसफ़र हुआ या ज़मीन जो खरीदा गया वो किसकी ज़मीन थी, कैसे इस पूरा ट्रांजैक्शन हुआ, किस तरीके से उन्होंने इसका बेनिफिट्स लिया, ये सब चीज़ें हैं जो इस पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। जिसके लिए बिल्कुल। डिजिटल एविडेंस के साथ-साथ, जिसके साथ सबूत, जिसके साथ इस तमाम ज़मीन के ट्रांजैक्शन से ट्रांसफ़र से जुड़े जो लोग हैं, जो सोर्सेज़ हैं, रिसोर्सेज़ हैं, वो सभी लोग अहम हैं। और सभी लोग सीबीआई के माफ़ कीजिएगा, ईडी के रडार पर। और ऑफ़िशियली तौर पर ईडी कुछ ही देर में ये सर्च ऑपरेशन से जुड़ी हुई जो जानकारी है वो सामने आएगी। बिल्कुल जावेद, इसी बीच जो है संजीव अरोड़ा का बयान भी सामने आया है। उनका कहना है कि मैं कानून का पालन करूंगा और जो भी एजेंसियां मेरे ठिकानों पर छापेमारी कर रही हैं उनका पूरा सहयोग करूंगा, जो सवाल मुझसे पूछे जाएंगे उनका जवाब दूंगा। देखिए, शुरुआत में तो आम आदमी पार्टी से तमाम लोगों ने यही कहा है, लेकिन बाद में हालात कुछ और ही बनते नजर आते हैं और सहयोग पूरी तरह से मिल नहीं पाता है। ऐसा संभव होता है यहाँ नजर आएगा क्या? जी बिल्कुल, देखिए, ईडी की जो इन्फॉर्मेशन है, जिस तरीके से इस पूरे मामले में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ये जो मामला दर्ज हुआ, प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए के तहत, इसमें जब संजीव अरोड़ा से जुड़े हुए जो चीज़ें सामने आई, उसको लेकर ही ईडी की तरफ से ये रेड को कंडक्ट किया गया, यानी कि इस छापेमारी को की गई। और वो भी एक जगह, दो जगह नहीं, पूरे 1 दर्जन यानी कि 12 लोकेशन ऐसे हैं जहाँ पर ईडी ने एक साथ ठीक है। इस सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया। इस ऑपरेशन में ईडी की जो टीम होती है, सेंट्रल एजेंसीज की टीम होती है,
तकरीबन ऐसे आमतौर पर ठीक है 8 से जावेद। 9 या 10। ठीक है जावेद, आप जी। इस पूरी कार्रवाई पर नजर बनाए रखिएगा। अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका।